नदी है सतलुज। इस नदी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ऋग्वेद और महाभारत में भी इस नदी का जिक्र है। श्रीमद् भागवत गीता में भी उल्लेख मिलता है। तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में यह नदी बहती है। पंजाब और राजस्थान की खेती की तस्वीर इस नदी ने उज्जवल की है। इस नदी पर बने भाखड़ा डैम से बिजली उत्पादन होता है। 1450 किलोमीटर लंबी इस नदी की अनेक सहायक नदियां हैं। इनमें स्पीति और ब्यास जैसी नदियां भी शामिल हैं। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। पाकिस्तान से अरब सागर में मिल जाती है। तिब्बत में मान सरोवर के निकट राक्षस ताल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर सतलुज नदी का उद्गम होता है। 1450 किलोमीटर लंबी सतलुज नदी तिब्बत में 450 किलोमीटर का सफर तय करके हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से भारत में प्रवेश करती है। पंजाब के फाजिलका से यह नदी पाकिस्तान में चली जाती है। सतलुज नदी के वैदिक नामों की बात करें तो इसे शूतर्दी, हेमवती, लाल नदी और पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज की अनेक सहायक नदियां हैं। बास्पा, ब्यास, स्पीति, फ्रेचू, सवा, खड्ड इसकी सहायक नदियां हैं। स्पीति सबसे बड़ी सहायक नदी है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की खेती संवारने वाली सतलुज नदी पर अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है तो नांगल डैम पंजाब के रूपनगर में है। 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन किया था। इस डैम के बनने के बाद जहां पंजाब बाढ़ से बचता है, वहीं बिजली की कमी भी पूरी होती है। सतलुज नदी हिमाचल के किन्नौर से होते हुए शिमला, रामपुर, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, सोलन, पंजाब के रोपड़, हरीके, लुधियाना, फिरोजपुर और फाजिलका में बहती है। भाखड़ा परियोजना के अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रमुख है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर बनने के बाद राजस्थान की लाखों एकड़ जमीन की तस्वीर बदल गई है। सतलुज नदी के साथ कुछ अनूठे तथ्य भी जुड़े हैं। अकेले किन्नौर जिला में इस नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है। हिमाचल के कंदरौर में एशिया का सबसे ऊंचा पुल इसी नदी पर है। इस पुल की लंबाई 280 मीटर और ऊंचाई 80 मीटर है। सतलुज उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम शतुर्दी है। चढ़दे पंजाब और लहंदे पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सतलुज सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है, जहां इसका स्थानीय नाम लोगचेन खबाव है। अपने उद्गम स्थल से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले यह नदी पश्चिम की ओर से मुड़कर कैलाश पर्वत के पास एक ढाल के रूप में बहती है। यहीं से सतलुज खड्डों में होकर प्रवाहित होती है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से अपना रास्ता तय करते हुए सतलुज पंजाब के रूपनगर जिला के उत्तर नांगल में प्रवेश करती है। नांगल से शहीद भगत सिंह जिला, लुधियाना, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिलका से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा में सतलुज पर बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है जो गोविंद सागर जलाशय कहलाता है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से पन बिजली का उत्पादन होता है। बिजली की आपूर्ति पंजाब और आसपास के राज्यों को की जाती है। पंजाब में प्रवेश के बाद यह नदी
दक्षिण पूर्व के रोपड़ जिले में शिवालिक पहाड़ियों के बीच बहती है। रोपड़ में ही यह पहाड़ से मैदान में उतरती है। यहाँ से यह पश्चिम की ओर तेजी से मुड़कर पंजाब के मध्य में बहती है, जहाँ यह दोआब और मालवा को विभाजित करती है। हरीके में ब्यास नदी सतलुज नदी में मिल जाती है, जहाँ से यह दक्षिण पश्चिम की ओर से मुड़कर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। इसके बाद यह भारत को छोड़कर कुछ दूरी के लिए पाकिस्तान में फाजिल्का के पश्चिम में बहती है। बहावलपुर के निकट पश्चिम की ओर यह चनाब नदी से मिलती है। दोनों नदियां मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। पंजाब की समृद्धि के पीछे सतलुज का भी योगदान है। सतलुज पर भाखड़ा पर बने डैम से न सिर्फ बिजली की आपूर्ति होती है, बल्कि इससे पंजाब राज्य का बड़ा हिस्सा बाढ़ से भी बचा रहता है। नांगल बांध की नहर, सरहिंद, दोआब की नहर जो रोपड़ से निकलती है, सरहिंद जैसी सहायक नहर, राजस्थान नहर और बीकानेर नहर जो हुसैनीवाला से निकलती हैं, सभी सतलुज से ही पानी प्राप्त करती हैं। राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर की जल का सोर्स भी सतलुज नदी है। राजस्थान की समृद्धि में भी सतलुज का योगदान है।